कभी सोचा है कि बड़े बड़े फैसले सिर्फ नंबर्स को देखकर कैसे लिए जाते हैं? सच तो ये है कि ऐसा होता ही नहीं है। चलिए आज समझते हैं कि कैसे डेटा को एक दमदार कहानी में बदला जा सकता है ताकि लीडरशिप पर सही असर डाला जा सके। और ये बात कोई और नहीं बल्कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता कह रहे हैं। ये एक बहुत गहरी बात है जो हमें सिखाती है कि बड़े फैसले लेने वालों पर असर डालने का राज क्या है। नंबर्स दिमाग को शायद ही बदलते हैं, लेकिन कहानियां वो जरूर बदल देती हैं। गार्टनर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को हर साल लगभग $12.9 मिलियन का नुकसान सिर्फ खराब डेटा क्वालिटी की वजह से होता है। लेकिन सोचिए, असली नुकसान तो तब होता है जब सही जानकारी सामने होती है पर उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। तो असल चुनौती जानकारी की कमी नहीं है, डेटा तो बहुत है। चुनौती है उस डेटा और उन साफ स्ट्रेटेजिक फैसलों के बीच की खाई को पाटना जिनके एग्जीक्यूटिव्स को सच में जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि इस गैप को, इस अंतर को कैसे भरा जाए। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी फर्क को समझने से, सिर्फ डेटा दिखाने और असल में उसकी कहानी बताने के बीच का फर्क। अब देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है डेटा विजुअलाइजेशन जो बस ये बताता है कि क्या हुआ, दूसरी तरफ है डेटा स्टोरी टेलिंग जो एक कहानी बनाती है। ये बताती है कि ऐसा क्यों हुआ और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। यहीं पर फोकस बदल जाता है। तो डेटा स्टोरी टेलिंग एक ऐसा हुनर है जो उन रिपोर्ट्स को अलग करता है जिन पर लोग बस एक नजर डालते हैं और उन प्रेजेंटेशंस को जो बड़े और स्ट्रैटेजिक फैसलों की वजह बनते हैं। ये कच्चे नंबर्स को एक्शन लेने लायक बना देता है। चलिए अब एक ऐसे फ्रेमवर्क को देखते हैं जो इन कहानियों को बनाने में मदद करता है। एक ऐसा तरीका जिसे एग्जीक्यूटिव्स पहले से जानते और समझते हैं। इसे SCR मॉडल कहते हैं और ये बिल्कुल एक क्लासिक हीरो की कहानी जैसा है। इसमें 3 बहुत ही सरल एक्ट होते हैं। पहला स्थिति यानी कहानी की सेटिंग, दूसरा जटिलता यानी कहानी का संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा समाधान यानी हीरो की जीत। मैकिन्सी का ये फ्रेमवर्क किसी भी बिजनेस चैलेंज को एक दिलचस्प कहानी में बदल सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कहानी की शुरुआत हमेशा एक ऐसी जमीन से हो जिस पर सब सहमत हों, यानी ऐसे फैक्ट्स और डेटा से शुरू करें जिसे कोई चुनौती न दे सके। इससे एक बेसलाइन बन जाती है और सब एक ही पेज पर आ जाते हैं। तो जब मंच तैयार हो जाए तो अब कहानी के विलेन को सामने लाने का वक्त है, यानी वो मुश्किल या वो जटिलता जो तुरंत एक्शन की मांग करती है। जैसे मान लीजिए ये चार्ट, ये साफ दिखा रहा है कि यूजर चर्न यानी कस्टमर्स के छोड़ने की दर लगातार बढ़ रही है। ये तो हो गया क्या, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहीं से कहानी दिलचस्प होती है, जब हम सिर्फ क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। और यही जटिलता, यही क्यों कहानी का दिल है। जैसे ये बताना कि चर्न रेट तब बढ़ा जब हमने अपनी प्राइसिंग बदली थी। ये एक ऐसी वजह है जो लीडर्स को एक्शन लेने के लिए एक ठोस कारण देती है। और ये हमें कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर ले आता है, समाधान, यानी एक साफ डेटा पर आधारित रिकमेंडेशन जो हीरो की जीत का रास्ता तय करती है। देखिए, लीडर्स के पास वक्त की कमी होती है, इसलिए सबसे पहले सबसे जरूरी बात बताइए, सीधा निष्कर्ष। इसे इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच कहते हैं। जैसे चेकआउट प्रोसेस को आसान बनाकर हम 40% तक ट्रांजैक्शंस वापस ला सकते हैं, सीधी बात। इसके बाद बताइए कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे, और सबसे जरूरी दिखाइए कि इन कदमों से बिजनेस को क्या फायदा होगा, जैसे कि सालाना रेवेन्यू में $2 मिलियन की रिकवरी। एक और बात, मुश्किल शब्दों और टेक्निकल जार्गन से बचिए। मुश्किल आइडियाज को समझाने के लिए आसान एनालॉजीज यानी उपमाओं का इस्तेमाल करें। ये एक संज्ञानात्मक पुल की तरह काम करती हैं जो सुनने वाले को आपके आइडिया से जोड़ती हैं। तो अब देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। देखिए, ये सब सिर्फ एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के बारे में नहीं है। ये एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर अपनी भूमिका को एक नए लेवल पर ले जाने के बारे में है। जब कोई इस कला में माहिर हो जाता है तो वो सिर्फ डेटा बताने वाला नहीं रह जाता, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो स्ट्रैटेजी को दिशा देता है, जो बड़े फैसलों को प्रभावित करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कहानियां डेटा में जान डाल देती हैं, वो उसे यादगार बनाती हैं और सबसे अहम, उसे एक्शन लेने लायक बना देती हैं। हर डेटा के पीछे एक कहानी छुपी होती है। नंबर्स को एक साफ कहानी में बदलकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सबसे जरूरी बातें न सिर्फ सुनी जाएं बल्कि उन पर अमल भी हो।